जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। तृतीय अध्याय का 42वां श्लोक। अर्जुन, इस शरीर से तू इंद्रियों को परे अथा सूक्ष्म और बलवान जान। इंद्रियों से परे मन है, यह उससे भी बलवान है। मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह तुम्हारी आत्मा है। वही हो तुम। इसलिए इंद्रियां, मन और बुद्धि का निरोध करने में तुम सक्षम हो। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म और बलवान अपने आत्मा को जानकर, आत्मबल को समझकर, बुद्धि के द्वारा अपने मन को बस में करके अर्जुन इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार। अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय शत्रु को मार। काम एक दुर्जय शत्रु है। इंद्रियों के द्वारा यह आत्मा को मोहित करता है, तो अपनी शक्ति समझकर, आत्मा को बलवान समझकर काम रूपी शत्रु को मार। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह शत्रु आंतरिक है और युद्ध भी अंतर्देश का ही है। बहुधा गीता प्रेमी व्याख्याताओं ने इस अध्याय को अकर्म योग नाम दिया है, किंतु यह संगत नहीं है। दूसरे अध्याय में योगेश्वर ने कर्म का नाम लिया। उन्होंने कर्म के महत्व को प्रतिपादन कर उसमें कर्म जिज्ञासा जागृत की, और इस अध्याय में उन्होंने कर्म को परिभाषित किया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। सिद्ध है कि यज्ञ कोई निर्धारित दिशा है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है। श्री कृष्ण इसे कहेंगे वह कर्म संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाला कर्म है। श्री कृष्ण ने यज्ञ की उत्पत्ति को बताया, वह देवता क्या है, उसकी विशेषताओं का चिंतन किया, यज्ञ करने पर बल दिया। उन्होंने कहा इस यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। जो नहीं करते हुए पपायु आराम चाहने वाला व्यर्थ ही जीते हैं। वह पूर्व में होने वाली महर्षियों ने भी इसे करके ही परम से सिद्धि को पाया है। आत्मा तृप्त है, उनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। फिर भी पीछे वाले के मार्गदर्शन के लिए वे भी कर्म में भली प्रकार लगे रहते हैं। उन महापुरुष से श्री कृष्ण ने अपनी तुलना की कि मेरा भी अब कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु मैं भी पीछे वाले के हित के लिए ही कर्म में बरतता हूँ। श्री कृष्ण ने स्पष्ट अपना परिचय दिया कि वे एक योगी थे। उन्होंने कर्म में प्रवृत्त साधकों को चलमान न करने को कहा, क्योंकि कर्म करके ही उन साधकों को स्थिति प्राप्त करनी है। यदि नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। इस कर्म के लिए ध्यान होकर युद्ध करना है। आंखें बंद है, इंद्रियों से सिमट कर चित्त का निरोध हो चला तो युद्ध कैसा। उस समय काम क्रोध राग दोष बाधक होते हैं। इन विजातीय प्रवृत्ति की पार पाना ही युद्ध है। आसुरी संपद कुरुक्षेत्र विजातीय प्रवृत्ति को सने सने छाटते हुए ध्यान स्थल होते जाना ही युद्ध है। प्रस्तुत अध्याय में ही युद्ध है। यहाँ इस अध्याय का सारांश है, जिसमें न कर्म बताया न यज्ञ। यदि यज्ञ समझ में आ जाए तो कर्म समझ में आ जाएगा। अभी तो कर्म समझा ही नहीं गया है। इस अध्याय में केवल यज्ञ महापुरुष के प्रतिष्ठात्मक पहलू पर बल दिया कहा गया, तो गुरुजनों के लिए निर्देश हुए न भी करे तो उन्होंने कोई क्षति नहीं है, और न ऐसा करने में उनका अपना कोई लाभ ही है। किंतु जिन साधकों को परम
गति अविष्ट है उनके लिए विशेष कुछ कहा ही नहीं, तो यह कर्म योग कैसे है? कर्म का स्वरूप भी स्पष्ट नहीं है, जिसे स्पष्ट नहीं है जिसे किया जाए, क्योंकि कर्म की प्रक्रिया ही कर्म है। अभी तक उन्होंने इतना ही बताया, यज्ञ बताया नहीं। कर्म का स्वरूप स्पष्ट हुआ। हाँ, युद्ध का अर्थात चिंतन गीता में यहाँ पाया जाता है। संपूर्ण गीता पर दृष्टिपात करें तो अध्याय 2 में कहा कि शरीर नाशवान है, अतः युद्ध कर। गीता में युद्ध का ही ठोस गणना बताया गया है। आगे ज्ञान योग के संदर्भ में क्षत्रिय के लिए युद्ध का कल्याण, युद्ध ही कल्याण का एकमात्र साधन बताया है, और कहा है कि यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। कौन सी बुद्धि? यही कि हार जीत दोनों दृष्टियों में लाभी है, ऐसा समझकर युद्ध कर। फिर अध्याय 4 में कहा कि योग में तीर रखकर हृदय में तीर अपने इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा काट। वह तलवार योग में है। अध्याय 5 से 10 तक युद्ध की चर्चा तक नहीं है। 11वें अध्याय में केवल इतना ही कहा कि ये शत्रु मेरे द्वारा पहले से ही मारे गए हैं, किंतु तू निर्मित मात्र होकर खराब हर हो जा, यश को प्राप्त कर। ये तुम्हारे बिना भी मारे हुए हैं, प्रेरक करा लेगा, तू इन मुर्दों को ही मार। अध्याय 15 में संसार रूढ़ वाला पीपल वृक्ष जैसा कहा गया, जिसे असंगत रूपी शस्त्र द्वारा काटकर उस परम पद को खोजने के निर्देश मिला। आगे के अध्याय में युद्ध का उल्लेखन नहीं है। हाँ, अध्याय 16 में असुरों का चिंतन अवश्य है, जो नगामी है। अध्याय 3 में ही युद्ध का विशद चिंतन है। श्लोक 30 से श्लोक 33वां श्लोक तक युद्ध स्वरूप, उसकी अनिवार्यता, युद्ध न करने का भी विनाश, युद्ध में मारे जाने वाले शत्रु के नाम, इन्हें मारने के लिए अपनी शक्ति का हान, और निश्चय ही उन्हें काट कर फेंकने पर बल दिया। इस अध्याय में शत्रु और शत्रु आंतरिक स्वरूप स्पष्ट है, जिनके विनाश की प्रेरणा दी गई है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भगवती गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में शत्रु विनाश प्रेरणा नामक तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमानंद जी के शिष्य स्वामी अर्घरानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता भाष्य अर्थात गीता में शत्रु विनाश प्रेरणा नामक तीसरा अध्याय समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया, भय वृद्धित हो गई जर जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धित हो गई जर जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर्मी जग की माया में, सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे,
हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ए अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना अमंगल हारी, मंगल भवना मंगल हारी। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, जो तुम जानऊ अंतर्यामी। पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी, अब प्रभु कृपा करहु ऐ भांति। सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कई जय। प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा, गरुड़ ध्वज दामोदरा माधवा। हे कृष्ण पते कमलापते, श्रीपते वैकुंठाधिपते। चराचर पते लक्ष्मी पते, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। ओम ओम ओम।